शांति। 7 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या स्पेशल बताया है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन रखो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके प्रति कौन सा कर्म कर रहे हैं। और कर्म करना ही कर्म की गिनती में नहीं आता है। हम क्या सोच रहे हैं दूसरों के लिए, ये भी कर्म की गिनती में आता है। तो हमें सदा अटेंशन रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म ना हम करें जो माया के वशीभूत होके वो उल्टा कर्म बन जाए और जिसकी सजा हमें खानी पड़े। क्योंकि जैसे बाबा बताते हैं कि बच्चे, आपका एक अच्छा किया हुआ कर्म 100 गुना आपको फल देगा, वैसे ही हमारा एक बुरा किया हुआ कर्म हमें 100 गुना दंड भी देगा। इसलिए हमें अपने प्रश्नों पर, अपनी बातों पर, अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन रखना है कि कहीं हम जाने अनजाने किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को हम कोई दुख तो नहीं दे रहे हैं। अगला पॉइंट है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। अर्थात हमें बाबा को सब कुछ सच सच बता देना है। बाबा से सच्चा रहने का तात्पर्य ही है कि जो भी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे वो भी सच सच बता दो। कभी हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें उसको बाबा से छिपाना नहीं है, क्योंकि बाबा हमें बहुत प्रेम करता है। अगर हम सच सच बता देंगे तो वो हमें क्षमा भी कर देगा। लेकिन हमें बाबा के साथ सच्चा रहना है। अपनी आँखों पर अटेंशन रखना है, अपनी आँखों की संभाल रखनी है, क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमसे सूक्ष्म पाप कर्म हो जाते हैं। तो हमें उन कर्मों को चेक करना है, कहीं हम जाने अनजाने कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो गलत है, जो अनुचित हो। इस बात पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो हमें देखना है कि हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जो देवी देवता के अनुसार ना हो, देवी देवता के अनुरूप ना हो। अगला पॉइंट है, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछे से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का साथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। हमें इस बात पर बहुत नशा होना चाहिए कि हमें बेहद का बाप मिला है, परम धाम का मालिक, जहाँ पर आप संकल्प भी नहीं करना, आपकी मन की सब कुछ होना है। और बाबा हमें हमारे लिए जो भी कुछ परफेक्ट होता है वो करता है। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि बाबा हमें बिन मांगे सारी चीज़ें देता है। तो हमें छीछी नहीं बनना है, हमें गुलगुल बनना है, हमें कांटों से फूल बनना है, कांटे नहीं बनने हैं। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो किसी आत्मा को दुख पहुंचाए। हमें पवित्र बनना है, फूल बनना है। अभी हमें बाप का साथ मिला हुआ है, स्वयं परमात्मा का साथ मिला हुआ है। वो हमारे लिए हाजिर है। हम जो कहते हैं बाबा वो पूरा करता है। तो हम बाबा जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा हमें करना चाहिए। फिर बाबा हमारी मर्जी का करेगा। और बाबा ही एक ऐसा सहारा है जिसके द्वारा हम इस भव सागर रूपी नैया को पार कर सकते हैं। तो हमें कितना प्रेम होना चाहिए बाबा से। अगला पॉइंट है,
पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भवो। अर्थात जब हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उनकी गति बहुत तीव्र होती है और हमें इसी तीव्र गति पर जो व्यर्थ हमारे अंदर संकल्प चलते हैं हमें इन्हीं को तुरंत स्टॉप लगाना है और इसी को कहते हैं पावरफुल ब्रेक लगाना। बाबा की याद के द्वारा ये संभव हो सकता है। हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम चाहे जितनी नेगेटिव बात चल रही हो उस पर 1 मिनट में ब्रेक लगा दें। और अपने आप को हम तभी ब्रेक लगा सकते हैं जब हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे। और जब हम इन व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक लगा देंगे तभी हमारी स्थिति ऊंच होगी। हम अपने संस्कारों को परिवर्तित कर पाएंगे, किसी भी नेगेटिव को 1 सेकंड में पॉजिटिव में परिवर्तित कर पाएंगे। तभी हम विश्व परिवर्तक आत्माएं बन पाएंगे, क्योंकि किसी आत्मा को ज्ञान देना बहुत आसान होता है लेकिन स्वयं को परिवर्तित करना मुश्किल होता है। और बाबा हमें ऐसा नहीं कहते हैं कि बच्चे आपके पास कोई नेगेटिव संकल्प आएगा नहीं, लेकिन बाबा हमें उसको परिवर्तन करने का उपाय बताते हैं कि कैसे हम नेगेटिव को चेंज कर सकते हैं और इस संसार को परिवर्तित करके सतयुग इस धरा पर ला सकते हैं। अगला पॉइंट है स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अर्थात हमें अपने लिए भी और दूसरी आत्माओं के लिए भी जो हमने शक्तियाँ अपने अंदर इकट्ठा की है उनका प्रयोग करना है, ताकि हम 1 सेकंड में श्रेष्ठ परिवर्तन कर सकें। जब हम अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखते हैं तो हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर इकट्ठा होती हैं और फिर हम जो भी संकल्प करते हैं, आपने दुर्योधन वाली कहानी तो सुनी होगी ना, कि उसकी माता कहती है कि निर्वस्त्र होकर आ जाओ, जैसे मैं तुमको देखूंगी तुम्हारी पूरी शरीर बॉडी जो है वो लोहे का बन जाएगा। तो जो शक्तियाँ थी गांधारी के पास ऐसे थोड़ी ना थी, उन्होंने बहुत समय तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, उन्होंने अपनी उन्हीं शक्तियों को इकट्ठा किया था। तो जब हम अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं तो जैसे माता गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को लोहे का बना दिया था, वैसे हम अपने लिए और दूसरी आत्माओं के लिए भी परिवर्तन कर सकते हैं और हम इस संसार को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। आजकल हर आत्मा बात करती है कि कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता। तो क्या हम वो कदम बढ़ाते हैं? शुरुआत तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी ना, और उस शुरुआत का तरीका स्वयं बाबा हमें बता रहे हैं। ओम शांति।